बानी पाकिस्तान बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 148वां यौम पैदाइश। कराची में कायद के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की मज़ार कायद पर हाजिरी। फूल रखे फातिहा खानी की। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की भी मज़ार कायद पर हाजिरी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की ज़ियारत में कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी पर हाजिरी। परचम कुशाई की सलामी दी। बाबाए कौम के यौम विलादत पर आज मुल्क भर में आम तातील है। सरकारी और गैर सरकारी इदारों में खुसूसी तकरीबात का इनेकाद। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और फ़ौज पाकिस्तान के सरबराहान का क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, क़ायद-ए-आज़म ने सियासी जिद्दोजहद के ज़रिए तारीख़ का धारा बदला। कायद के विजन, अज़्म और इस्तक़लाल की बदौलत मुसलमानों को आज़ाद वतन मैसर हुआ। नाजुक तरीन दौर में क़ायद-ए-आज़म की क़यादत उनकी गैर मामूली सलाहियतों का सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, क़ायद-ए-आज़म ने वो कर दिखाया जिसे लोग नामुमकिन समझते थे। उनकी अनथक मेहनत की बदौलत पाकिस्तान वजूद में आया। कायद की जिद्दोजहद का सफ़र मेहनत और लगन के ज़रिए ख्वाबों की ताबीर का सबूत है। चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का बाबाए कौम को खिराज अक़ीदत। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि बानी पाकिस्तान की अनथक जिद्दोजहद ने कौम को मुत्तहिद किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने खुद मुख्तार और आज़ाद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। कायद-ए-आज़म के इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त के असूलों के लिए गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का इयादा करते हैं। पारा चनार में इलाज मुआलजा न मिलने के बायस इंतकाल करने वाले बच्चों की तादाद 100 से जायद हो गई। तहसील चेयरमैन अपर खुरम आगा मुजम्मिल का बयान। जिला इंतजामिया के मुताबिक इलाके में क़याम अमन के लिए ग्रैंड अमन जिरगा जिला खुरम पहुँच गया है। आज दोबारा मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। टल पारा चनार मरकजी शहरा 77 दिन से बंद है। रास्तों की मुसलसल बंदिश से इलाके में दवाएं और खुराक खत्म हो गई। पारा चनार के शहरियों का रास्ते खोलने के मुतालबे पर 6 रोज से एहतजाजी धरना जारी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, कुरम में अमन के लिए जिरगा जारी है। एक फरीक ने 2 दिन का वक्त मांगा था। कुरम में अद्वियात पहुंचाने का भी दावा। कहा, हेलीकॉप्टर के जरिए मरीज, तलबा और बैरून मुल्क जाने वाले अफराद को इलाके से मुंतकिल किया गया। कुरम के वाक़यात पर बैरूनी हाथ मुलविस है। बैरूनी ताकतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान माशी तौर पर खुशहाल हो, इसीलिए 9 मई और 26 नवंबर जैसे वाक़यात बार बार जन्म लेते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात की मेज़ पर आना खुश आइंद है। दोस्त ममालिक इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। स्टॉक एक्सचेंज तरक्की की जानिब गामजन है। शरह सूद कम हो रही है। हम इस मुश्किल दौर में गुजर जाएंगे और मुल्क ज़रूर तरक्की करेगा। कोशिश है कि पाकिस्तान को वहां लेकर आए जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म ने देखा था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पाक अफवाज की कुर्बानियों से दुश्मन को हमेशा मुंह की खानी पड़ी। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हम आगे बढ़ रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर इंतजामी जज सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदारियां अदा करने से माजरत। भेजी गई इंतजामी फाइलों पर दस्तखत से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर का कहना है कि वो इंतजामी जज के ओहदे से सुबकदोश हो चुके हैं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जस्टिस मंसूर को सुप्रीम कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव जज मुकर्रर किया था। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है कि बानी PTI के बगैर कोई भी बातचीत बेमायने रहेगी। हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात में पहला मुतालबा बानी से मुशावरत के लिए मुनासिब माहौल में मुलाकात का रखा है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में असद कैसर का मिलिट्री कोर्ट से आने वाले फैसले के खिलाफ हर फोरम से रुजू करने का भी ऐलान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। कराची के सेंट पैट्रिक्स चर्च में क्रिसमस की मरकजी तकरीब, मुल्की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। लाहौर के सेंट लियोट चर्च में 100 पाउंड का केक काटा गया। बहावलपुर के सेंट डोमेनिक चर्च में क्रिसमस पर खुसूसी इबादत। सरगोदा, फैसलाबाद और गुजरावाला के गिरजाघरों में भी दुआया तकरीबात। हैदराबाद में सेंट फ्रांसिस चर्च में भी खुसूसी इबादत, मिठाइयाँ तकसीम की गईं। सखर के गिरजाघरों में क्रिसमस की खुशी में केक काटे गए। पेशावर के सेंट जॉन्स कैथीड्रल चर्च में दुआया तकरीब। कोयटा के मुख्तलिफ गिरजाघरों में भी क्रिसमस तकरीबात। क्रिसमस के मौके पर मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।
सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बरादरी के किरदार को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा कि आईन पाकिस्तान तमाम शहरियों को बुनियादी हुकूक की जमानत देता है। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान तमाम मजहबी बरादरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पुरज़्म है। इस बात को यकीनी बनाते रहेंगे कि तमाम मज़ाहिब के लोग अपने अकायद पर आज़ादाना अमल कर सकें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि क्रिसमस का त्यौहार मोहब्बत, अमन और भाईचारे की अलामत है। आज का दिन खुशियों के साथ इंसानियत के एहतराम का पैगाम भी देता है। क्रिसमस पर मसीही बरादरी की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। मेरी तमाम तर तवज्जो इस बात पे है कि आपके लिए एक बेहतर पाकिस्तान, एक बेहतर पंजाब में बना के जाऊं, जहां आप आराम से, सुख से, चैन से सोएं। आपको ये फिक्र ना हो कि कोई आके आपको मारेगा, कोई आके आपका घर जला देगा। अगर कोई क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो मेरे सर का ताज है। उसकी हिफाजत और उसकी जो वेलबींग है वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपकी वज़ीर आला हूँ और आपके लिए दिन रात मैं काम करती हूँ। कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, सबकी वज़ीर आला हूँ। तमाम तर तवज्जो एक ऐसे माशरे की तश्कील पर है जहाँ आपको खौफ ना हो कि कोई आपको मार देगा या घर जला देगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का मसीही बिरादरी को पैगाम। लाहौर में क्रिसमस की खुसूसी तकरीब से खिताब के दौरान जनवरी में माइनॉरिटीज़ कार्ड लॉन्च करने का ऐलान। कहा कि मसीही बिरादरी की पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा माइनॉरिटीज़ कार्ड शुरू करने जा रहे हैं। उनका बस चले तो अक़लियतों का बजट 5000% बढ़ा दें। मरीम नवाज़ ने क्रिसमस का खुसूसी केक काटा। अपनी और कायद मुस्लिम लीग नून की जानिब से मसीही बिरादरी को मुबारकबाद पेश की। पंजाब एक ऐसा पंजाब बन रहा है जहाँ पर हम ईद भी मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं, ईस्टर भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, गुरु नानक जी का दिन भी मनाते हैं, हम बैसाखी भी मनाते हैं, हम होली भी मनाते हैं। मैं आपकी खुशियों में आपके साथ हूँ। हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ट्रंप के प्रेशर के ऊपर तो हम कोई काम नहीं करेंगे। अगर उन्होंने कोई इस किस्म की मुदाखलत की तो उसे हम अपनी सवरेनिटी में मुदाखलत ख्याल करेंगे। अगर वो बात करेंगे तो आफिया सिद्दीकी भी तो बहुत देर से वहाँ पे कैद है। उस बात के जवाब में हमारे पास जो बात होगी वो हम भी करेंगे। वो आफिया सिद्दीकी को रिहा कर दे, हम बानी पीटीआई को इस बारे में जो है वो बात हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के दबाव पर कोई काम नहीं करेंगे। उन्होंने कोई मुदाखलत की तो उसे हम अपनी खुद मुख्तारी में मुदाखलत तस्वुर करेंगे। वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को बानी पीटीआई की रिहाई की बात करनी है तो फिर वो आफिया सिद्दीकी को रिहा कर दें। इसके बाद बानी पीटीआई के बारे में भी बात हो सकती है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा, तहरीक इंसाफ बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ है। अगर अमरीकी इंटरफेरेंस के नतीजे में इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिलता है तो इसका आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? हम कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि बाहर से बैठकर कोई इस मुल्क में हुकूमतों का फैसला करे। हम तो ये कह रहे हैं कि जो मुदाखलत थी उसको ख़त्म किया जाए ताकि हमारी अदलिया भी आज़ाद हो, हमारा इलेक्शन का निज़ाम भी आज़ाद हो और आवाम को उनके हुकूक मिलें। इंटरनेट सहूलत ना हो तो डिजिटल इकॉनमी का नारा कैसे लगा सकते हैं? कदगने लगाए जाने के नतीजे में इंटरनेट मैसर नहीं। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा क्यों ना आइन में ये लिखवा दे कि इंटरनेट बतौर हक मिलना चाहिए। नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने कहा, इंटरनेट के मसले पर बहुत मीटिंग्स की गई हैं, मसाइल के हल की उम्मीद है, कोशिश है इंटरनेट स्पीड भी बेहतर की जाए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की 75वीं सालगिरह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा, नवाज शरीफ की दानाई, दूरअंदेशी और मुल्क के लिए खिदमात हमारे लिए मशअल राह हैं। नवाज शरीफ का सियासी सफ़र पूरी कौम के लिए उम्मीद की अलामत है। पाकिस्तान को उनकी दानिशमंदाना क़यादत और खिदमात पर हमेशा नाज रहेगा।
मुल्क के तूलो अर्ज में सर्दी के डेरे, शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी, नदी नालों और पाइपों में पानी जम गया। खून जमाती सर्दी में ज़ियारत, कोयटा और कल्लात में गैस प्रेशर में कमी से शहरियों को मुश्किलात। कराची में भी सर्द हवाएं, ठंड बढ़ गई। लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद सर्दी, मरी में बर्फबारी के बाद सर्दी में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। आज सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -11 रिकॉर्ड किया गया। अस्तोर -8, गिलगित -7, कोयटा -6, हुंजा -5, कल्लात -4, चित्राल -2, इस्लामाबाद 1 और कराची में 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर में कौमी शाहरा पर धुंध के बायस कराची बाईपास पर कोच और ट्रक में टक्कर, 5 अफराद जख्मी। कमालिया में मुसाफिर बस बेकाबू होकर दुकानों में जा घुसी, 15 मुसाफिर जख्मी, 2 की हालत नाजुक। सखर में कौमी शाहरा पर बबरलो और ठेरी के मकाम पर धुंध, ट्रैफिक मुतासर। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक, M3 समंदरी से दरखाना तक, M4 गोजरा से मुल्तान और मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक मुकम्मल बंद कर दी गई। कराची के इलाके कोरंगी बिलाल कॉलोनी में वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। पुलिस के मुताबिक टैंकर ड्राइवर को रेंजर्स एहलकार ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फैसलाबाद के इलाके फैक्ट्री एरिया में कपड़े की मार्केट में आग लगने से भारी मालियत का कपड़ा जल गया। गोदाम में लगने वाली आग ने 20 से ज्यादा दुकानों को भी लपेट में ले लिया। कराची के इलाके सदर परीडी स्ट्रीट पर मुबैना पुलिस मुकाबले में 5 मुल्जिमान गिरफ्तार, असलहा, कार, मोटरसाइकिल और दीगर मसरूका सामान बरामद। बनारस फ्लाईओवर पर लूटमार के दौरान फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। जख्मी एहलकार मोहम्मद हैदर अस्पताल ब्रांच में तैनात है। ईरान ने हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल पर इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद का सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस को खत, कहा इसराइल ने इस्माइल हनिया को कत्ल करके संगीन जुर्म किया और इसकी बाज़ाब्ता जिम्मेदारी कबूल की। ईरान इसराइल पर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। इसराइल आलमी और इलाकाई अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। हिज़्बुल्लाह के पेजर्स और वॉकी टॉकीज में धमाकों से मुतालिक अहम तफसीलात सामने आ गईं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में नशर अमरीकी टीवी चैनल के सेगमेंट में इसराइली इंटेलिजेंस के 2 साबिक एजेंट्स का कहना था कि धमाका खेज मवाद छुपाने के मंसूबे का आगाज 10 साल पहले हुआ था। हिज़्बुल्लाह को ये मालूम नहीं था कि वो हकीकत में अपने दुश्मन इसराइल ही से ये आलात खरीद रहे हैं। मोसाद ने पेजर के अंदर बारूदी मवाद रखा। इस बात को यकीनी बनाया गया कि धमाके से पेजर रखने वाले जंगजू के अलावा किसी को नुकसान न पहुंचे। एजेंट ने बताया कि हिज़्बुल्लाह को ये पेजर खरीदने पर राजी करने के लिए सोशल मीडिया पर फर्जी कंपनियां बनाकर उनके इश्तिहारात दिए गए, जिससे ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो लाइलमी में मोसाद के मंसूबे का हिस्सा बन गई। एजेंट ने बताया कि वॉकी टॉकी पेजर्स धमाकों का मकसद जंगजुओं को मारना नहीं बल्कि उनमें खौफ पैदा करना था। इसराइली फौज ने गजा के अस्पतालों पर हमले बढ़ा दिए। कमाल अदवान अस्पताल पर बमबारी, अमले और मरीजों समेत 20 अफराद जख्मी। आलूदा अस्पताल पर शेलिंग, इंडोनेशियन अस्पताल से मरीजों की जबरी बेदखली शुरू। पनागुज़ीन कैंपों पर बमबारी, कल से अब तक मजीद 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का मकबूजा मगरबी किनारे में ऑपरेशन, 2 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर दिफा की हूसी ग्रुप को धमकी, कहा हूसी रहनुमाओं के साथ भी वही करेंगे जो हनिया, सनवार और नसरुल्लाह के साथ किया। इसराइल में पिछले साल 7 अक्टूबर के बाद आयद हंगामी हालत में 1 साल की तौसी कर दी गई। बरतानवी इमिग्रेशन हुकाम के मुख्तलिफ इलाकों में छापे, हज़ारों गैर कानूनी तारकीन वतन और उन्हें मुलाजमतें देने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी तारकीन वतन को कम तनख्वाहें देकर उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है। तारकीन वतन को गैर कानूनी मुलाजमतें देने का इल्ज़ाम साबित होने पर मालिकान पर फी मुलाजिम 60,000 पाउंड तक जुर्माना किया जा सकता है।
अमरीकी सदर जो बाइडन ने सजाए मौत के 37 कैदियों की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी। दहशतगर्द हमला करने वाले 3 मुल्ज़िमान की सजाए मौत बरकरार। नौ मुंतखब सदर ट्रंप का रद्द अमल, कहा हल्फ उठाने के बाद फौरी तौर पर महकमा इंसाफ को असमत दरी करने वालों, मुजरिमों, कातिलों से अमरीकी अवाम को बचाने के लिए सजाए मौत की सख्ती से पैरवी की हिदायत करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट कल से सेंचुरियन में खेला जाएगा। पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड ने सेंचुरियन में पहला प्रैक्टिस सेशन किया। खिलाड़ियों ने 3 घंटे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की जमकर ट्रेनिंग की। कौन होगा चैंपियंस T20 कप का फातेह? फाइनल मार्के के लिए आज मैदान सजेगा पिंडी स्टेडियम में, जहां मार्कोर्स और स्टैलियंस के दरमियान टाइटल की जंग होगी। मैच 3:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। पेरिस ओलंपिक्स में भारत के लिए 2 मेडल जीतने वाली शूटर को भारत ने अपने सबसे बड़े अवार्ड के लिए नजरअंदाज कर दिया। मनु भाकर को खेल रत्न अवार्ड में नामजद ही नहीं किया। ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर के वालिद और कोच भारतीय हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। मनु भाकर के वालिद का कहना है कि गलती थी कि बेटी की खेलों में हौसला अफजाई की। तमाम वालिदैन को पैगाम है कि बच्चों को खेलों में ना लाएं, अगर पैसा चाहिए तो क्रिकेटर बनाएं। भारतीय शूटर मनु भाकर का कहना है कि शायद उनकी तरफ से ही कोई कोताही हुई, नामजदगी के लिए अप्लाई नहीं किया, अवार्ड के बगैर ही मुतहर्रिक रहेंगी। खैरपुर से सखर तक 42 किलोमीटर मैराथन का आगाज। मुल्क भर से 3000 से ज्यादा मर्द और खवातीन एथलीट्स मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं। दुनिया भर में क्रिसमस की तकरीबात जारी। वेटिकन सिटी में दुआया तकरीब। पोप फ्रांसिस ने कहा मौजूदा हालात में बहुत मायूसी है, जंगें जारी हैं, बच्चे बंदूकों के निशाने पर हैं, स्कूलों और अस्पतालों पर बम बरसाए जा रहे हैं, हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए। लंदन में शहजादी केट मिडलटन ने वेस्टमिंस्टर एबे में क्रिसमस की तकरीबात की मेज़बानी की। 6 दिसंबर को होने वाली तकरीब गुज़िश्ता रात नशर की गई। चीन के दारकूमत बीजिंग में चर्च ऑफ द सेवियर में दुआया तकरीबात। शाम में भी दमिश्क के गिरजाघर में दुआया तकरीबात। गाज़ा में जारी इसराइली मज़ालिम पर ईसाइयों के मुक़द्दस शहर बैतलहम में मुसलसल दूसरे साल क्रिसमस का त्यौहार सादगी से मनाया जा रहा है। दुबई के विंटर फेस्टिवल में भी क्रिसमस के रंग। क्रिसमस तोहफ़े बांटने वाले सांता क्लॉज की जापान में एक्वेरियम में एंट्री। कराची में जर्मन कौंसल जनरल ने सांता क्लॉज का रूप धार लिया, पियानो बजाया और दुनिया भर में मसीही भाइयों को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट का तबला बजाकर क्रिसमस की मुबारकबाद का अनोखा अंदाज। सोशल मीडिया पर अवाम बरतानवी हाई कमिश्नर को तबला बजाते देखकर हैरान रह गए।